हेलो फ्रेंड, डीके मौर्य क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए साइंस का। यहाँ पे हम धातु और अधातु के यहाँ पे चैप्टर लेके आए हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये क्लास चलता है, आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए वहाँ पे साइंस या मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कराते हैं डेली शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। आप लोग वहाँ पर जरूर जुड़िएगा। चलते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। धातु और अधातु, ये क्या था, पहले हम बात कर लेते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे तत्वों के उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। धातु के क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो मतलब यहाँ क्या होता है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, धातु के उदाहरण है। यहाँ पे धातु की परिभाषा क्या, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अधातु किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, अधातु के उदाहरण हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हैं इसके। अगला टॉपिक देखते हैं। तत्वों की कुल संख्या आवर्त सारणी में कितनी होती है, 118 होती है। तत्वों में कुल संख्या कितनी होती है, 118 होती है। सर्वप्रथम बायल एवं लेवाइजे ने बताया, यहाँ पे उनके गुणधर्म के आधार पर धातु, अधातु, उपधातु, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, धातु, अधातु, उपधातु। धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। धात्विक चमक होती है। यहाँ पे धातुओं के भौतिक गुण में पहला यहाँ पॉइंट आएगा, धात्विक चमक होगी। धात्विक चमक कैसी होगी, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात धातुओं में चमक होती है। उदाहरण में जैसे सोना, चांदी, ये क्या है, इसमें धात्विक चमक होती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कठोरता। सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। उदाहरण के लिए लोहा और एल्युमिनियम आदि, ये सब क्या है, कठोरता के उदाहरण है। यहाँ पे अपवाद के रूप में यहाँ पे देखते हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं, कुछ अपवाद के रूप में आएंगे, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम अत्यधिक मुलायम होते हैं, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम क्या है, यहाँ पे धातु भी है, यहाँ पे ये मेटल भी है। यहाँ पे अपवाद के रूप में सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये अत्यधिक मुलायम होते हैं, इन्हें क्या होता है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है, यहाँ पे सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, इसको बताना है। यहाँ पे सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है तथा इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, तथा इसका ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए सोडियम वायु या जल के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम वायु या जल के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। इसी कारण सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट बात कर लें, रूप में यह क्या है, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। धातुएं कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस रूप में पाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे पारा, मरकरी, धातु कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। आघात वर्धनता के बारे में आप देख लेते हैं। कुछ धातुओं को पीट कर चादर के रूप में व्यक्त करना आघात वर्धनता कहलाता है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, आघात वर्धनता का उदाहरण है। यहाँ पे तन्यता के बारे में देख रहे हैं। धातुओं को खींच कर तार के रूप में व्यक्त करना तन्यता कहलाता है। यहाँ पे जैसे सोना है, यहाँ पे उसे पीट पीट कर क्या होता है, उसे लंबा तानना, यह क्या कहलाएगा। 1 ग्राम सोने को 2 किमी लंबे तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 1 ग्राम सोना है, उसे क्या कर सकते हैं, 2 किमी लंबे तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आघात वर्धनता व तन्यता में क्या अंतर है, आघात वर्धनता और तन्यता में क्या अंतर है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। एक तरफ डालते हैं आघात, दूसरी तरफ तन्यता। एक तरफ आघात वर्धनता, दूसरी तरफ तन्यता। यहाँ पे वे धातुएं जिनको पीट कर चादर के रूप में व्यक्त किया जा सके वो क्या कहलाते हैं, आघात वर्धनता। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण में लोहा। तन्यता में यहाँ पे क्या है, वे धातुएं जिनको खींच कर तार के रूप में व्यक्त किया जा सके वो क्या कहलाएंगे, सोना। यहाँ पे तन्यता जो लंबा ताना जा सके, जिसे पीट कर चादर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो क्या कहलाएगा, लोहा। जैसे छठे पॉइंट में आएगा,
विद्युत व ऊष्मा की चालक, विद्युत व ऊष्मा की चालक। समानतः सभी धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। समानतः सभी धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, चांदी, कॉपर, विद्युत ऊष्मा क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेड, पारा, विद्युत क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यहाँ पे इसके उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ध्वनिक, ये क्या होता है, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनरस कहा जाता है। यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ध्वनि जब किसी सतह से टकराने पर यहाँ हम क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ध्वनिक कहलाते हैं। यहाँ पे घनत्व तो क्या होता है, सामान्य अधिक घनत्व वाले, सामान्य अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। यहाँ पे जो डेंसिटी होता है, यहाँ पे क्या होता है, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है। अपवाद के रूप में यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे सोडियम एवं पोटेशियम घनत्व का क्या गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण, धात्विक चमक, अधातुएं सामान्यतः चमकदार नहीं होते हैं। अधातुएं सामान्यतः चमकदार नहीं होते। जैसे अपवाद के रूप में आयोडीन चमकदार अधातु है। यहाँ पे कठोरता हम देख लेते हैं। सामान्यतः अधातुएं मुलायम प्रकृति की होती हैं। सामान्यतः अधातुएं मुलायम प्रकृति की होती हैं, अर्थात कठोर नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल में ग्रेफाइट, ये सब क्या है, यहाँ पे कठोरता के यहाँ पे कठोर नहीं होते। यहाँ पे अपवाद के रूप में कार्बन का एक अपरूप हीरा कठोर अधातु है। यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। रूप में देख लेते हैं। सामान्यतः अधातुएं ठोसी या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः अधातुएं ठोसी या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। हीरा, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन के यहाँ पे इसके सामान्यतः रूप में इसको बताया गया है। अपवाद के रूप में जैसे ब्रोमीन हो गया, अपवाद के रूप में ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आघात वर्धितता के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। अधातुएं सामान्यतः आघात वर्ध नहीं होती, अर्थात अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती हैं। इनको पीटने पर ये टूट जाती हैं। इनको पीटने पर क्या होता है, टूट जाती हैं। उदाहरण के रूप में ग्रेफाइट। अब यहाँ पे तन्यता के बारे में देख लेते हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनको खींचने पर टूट जाते हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनको खींचने पर टूट जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ग्रेफाइट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विद्युत व ऊष्मा की चालक, विद्युत व ऊष्मा की चालक, अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। जैसे उदाहरण में हीरा क्या है, कुचालक है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अपवाद, ग्रेफाइट क्या है, अधातु विद्युत ऊष्मा क्या होती है, सुचालक होती है। अपवाद के रूप में ग्रेफाइट अधातु है जो कि विद्युत व ऊष्मा क्या होती है, सुचालक होती है। ध्वनिक के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। घनत्व के बारे में, अधातुओं का घनत्व व गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधातुओं धातुओं व अधातुओं को उनके भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। धातुओं व अधातुओं को उनके भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। गुणधर्म यहाँ पे एक तरफ हम लिखे हैं और दूसरे साइड में यहाँ पे धातु लिखा गया है, दूसरे साइड में अधातु लिखा गया है। इसके बारे में आप देख लेते हैं। धातुविक चमक में पहले यहाँ पे अंतर है, यहाँ करा रहे हैं। धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। जैसे एग्जाम्पल में सोना हो गया और यहाँ पे चांदी हो गया, ये सब क्या है, यहाँ पे धात्विक चमक होती है धातुओं में। अधातु में क्या होता है, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, चमकीली नहीं होती। और आयोडीन अधातुएं होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है, यहाँ पे चमकीला है। यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे अपवाद के रूप में यहाँ पे है आयोडीन। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कठोरता। यहाँ पे कठोरता में देखते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसके बारे में यहाँ पे कठोर होते हुए भी इन्हें क्या, यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व हैं अपवाद के रूप में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं जो इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधातु में क्या है, ये अधिकतर कठोर नहीं होते, ये अधिकतर कठोर नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप है हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, रूप। रूप क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, केवल मरकरी को छोड़कर जो द्रव में पाया जाता है। अगला पॉइंट में है, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आघात वर्णितता,
कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। आघातवर्धता के बारे में बताया गया यहाँ पे। अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट है तन्यता। धातुओं में पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे उदाहरण में सोना। और यहाँ पे अधातुएं तन्य नहीं होती, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पे विद्युत व ऊष्मा का चालक। विद्युत व ऊष्मा का चालक। सामान्यतः धातुएं विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जैसे सीसा, मरकरी। यहाँ क्या है, यहाँ पे मरकरी के सिंबल क्या होता है, Hg। ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जबकि अधातुएं क्या होती है, सामान्यतः अधातुएं विद्युत और ऊष्मा क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है यहाँ पे। अगला पॉइंट है घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व वाले उच्च गलनांक होता है। सोडियम पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक क्या होता है, कम होता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अगले पॉइंट में यहाँ पे सामान्यतः अधातुओं व घनत्व क्या होता है, इनका गलनांक कम होता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पे ध्वनि। ध्वनि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। धातुएं ठोस सतह टकराने पर आवाज पैदा करती हैं। धातुएं कठोर सतह टकराने क्या करती हैं, आवाज पैदा करती हैं। और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसका भी एक पार्ट और आएगा इसका। आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग शाम का सेशन लाइव हमारा 7 से 8 चलेगा कंटिन्यू, मैथ और साइंस का। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, आप लोग उस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा। ये मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद।